ये मैं नवे बोलू सो सुरेश अण्णा नवे बोल रहा सो एक मिनट तो हिजाब भी नगोगा तो पंजाबी और एक वीडियो दिखो। कर्नाटक के ज़मीनी इंतखाबात में रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान की ज़बरदस्त कैंपेनिंग। सिग्गांवी में जब टिकट को लेकर दो मुस्लिम उम्मीदवारों में इख्तलाफ चल रहा था तो हाईकमान ने ज़मीर अहमद खान को जिम्मेदारी दी थी। ज़मीर अहमद खान ने दोनों उम्मीदवारों के इख्तलाफ को दूर कर दोनों को मिलाया था और यासिर पठान को टिकट मिलने के बाद लगातार वहां कैंपेनिंग करते रहे। इंतखाबात के आखिरी मरहले में चन्नपटना में मुस्लिम वोट को लेकर जब पार्टी पर प्रेशर पड़ा तो रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान को चन्नपटना बुलाया गया। आज ज़मीर अहमद खान ने चन्नपटना पहुंचकर ज़बरदस्त रैली की और कुमार स्वामी की पोल खोलकर रख दी। ज़मीर अहमद खान डीके सुरेश के हमरा कैंपेनिंग करते हुए ज़मीर अहमद खान ने कुमार स्वामी के दिए गए कई बयान को, वीडियोस को सामने रखा और आवाम के सामने पेश किया कि उस वक्त कुमार स्वामी मुसलमानों के वोट को लेकर क्या कह रहे थे और हिजाब का मसला जब आया तो उस वक्त कुमार स्वामी का क्या मौक़िफ़ था। देखिए किस तरह से ज़मीर अहमद खान ने आवाम के सामने पूरी बात रखी है। सिग्गांवी और संडूर के बाद चन्नपटना आखिरी मरहले में ज़मीर अहमद खान पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। एक मिनट सुनो माँ, ये मैं नवे बोलू सो सुरेश अण्णा नवे बोल रहा सो एक मिनट तो हिजाब भी नगोगा तो पंजाबी और एक वीडियो दिखो जी। तो क्या बोल रहा मालूम, मुसलमान एरिया में जाता नहीं, मैं वोटा पूछता नहीं करा, अब कौन गली गली कहीं फिर रहा चल को वोटे कोड नाने वोट केळक बरोबर ए जरा गौर से सुनो बा, वोटे कोड बड़ी में नाने वोट केळक बरोबर म्हणजे मैं वोटा म्हणजे देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास वोटा पूछने आता नहीं करके बोल को अब गली गली फिर को मुसलमाना वोटा होना कर को बोले को मंगले को कुमार स्वामी फिर रही है कि नहीं। 10 साल के अंदर क्या करे, 10 साल उनके 2018 में भी एमएलए बने थे, 2023 में भी एमएलए बनिया। चलो 2018 से लेकर 2023 तक जो था उनकी हुकूमत, एक बार अल्लाह ने उसे मौका दिया था, 30% जीतते हुए भी हमारी कांग्रेस पार्टी क्या करी, बीजेपी को दूर रखना कर को अनकंडीशनल कुमार सिद्धरामैया भी डीके कुमार साहब क्या करे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना कर को चीफ मिनिस्टर बने। कितने जीते थे? 30% सीट जीते थे मानो, 30% सीट जीते थे। उसके पहले का रिकॉर्ड निकाल को देखो मैं, 2013 से लेकर 2018 तक जब हमारी कांग्रेस की हुकूमत थी, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटका के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, खाली रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली स्लम बोर्ड के घरा गरीबां के वास्ते 30 पर 6,000 घरा टोटल दिए थे। कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने 2018 से लेकर 2019 तक 1,500 उन्हें 1.5 साल चीफ मिनिस्टर फरमा। 1,500 चीफ मिनिस्टर के कितने घरा दिया बोलो? खाली 612 घरा। चाह तो चीफ मिनिस्टर कुछ भी कर सकता था ना, दे सकता था ना। वो टेम्पो चल्ला मियां मुझे माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया था। मैं मिनिस्टर बनने के बाद क्या होगा, माइनॉरिटी अभी चीफ मिनिस्टर सबको 2-2 करोड़ दिए, तो चीफ मिनिस्टर के नाते 10 करोड़ रुपए देना कर को कुमार स्वामी सबको माइनॉरिटी ग्रांट जो है मुसलमान एरिया के वास्ते कर को 10 करोड़ रुपए दिया। 10 करोड़ का भी खर्चा नहीं कराया, वो ग्रांट पूरा वापस आ गया, ग्रांट पूरा वापस आ गया। अब जो दर्द रख ले को सुरेश साहब के अभी कैंडिडेट नहीं है, सुरेश साहब कोई भी खड़ना कर को नहीं थे, हमें सब उनको प्रेशर डाले सुरेश साहब को तुम्हें कैंडिडेट होना कर को जद्दोजहद कोशिश करे, सुरेश साहब कैंडिडेट नहीं थे करे। सुरेश साहब को क्या होगा, ये बार असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर तमाम उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम मुसलमाना वन साइड होकर पूरे वोट 100% वोट दिए, पूरा उन्होंने डाटा निकाले। जैसा रामनगर का डाटा निकाले, कनकपुरा का डाटा निकाले, मागड़ी का डाटा निकाले, चन्नपटना का डाटा निकाले। उसमें क्या है, उनको 100 to 100 मुसलमाना वन साइड वोट देख लेकिन बोर्डिंग लिस्ट के अंदर इनो तय कर को पूरी जगह महीना करने लगे। जैसा कनकपुरा के अंदर भी जाको महीना करे, रामनगर के अंदर भी आको अबका को गरीबों को घरा बना को सईद लेको देना कर को रामनगर के अंदर 6 महीने से 40.5 करोड़ रुपए मेरे पास रिजर्व रख लेकिन गरीबों को घरा बनना कर को। वैसा चन्नपटना का पूरा महीना कर को हारने के बाद, ये जीतने के बाद नहीं, सुरेश साहब हारने के बाद
जैसा कि चನ್ನपटना के अंदर सर्वे करा को, यहाँ चन्नपटना के मुसलमानों के अंदर खासकर यहाँ बेघर आई घरा नहीं, उनको छत नहीं है घर को, सर्वे करा को 3200 आदमियां 3600 घरा। अब आने टेम्पो में देख लेके रास्ते के अंदर देख लेके तो ये कम से कम 15 ये रोड के अंदर 15-20 घरा तो इतने बेहतरीन हालत में है, हमें बोल ही नहीं सकते। वैसा सर्वे करा को क्या करे, एटलीस्ट क्या तो भी उनका मैं एहसान चुकाना, म्हणजे वन साइड वोट देखो ही मेरी हार होगी रिंगा, मुसलमानों को वन साइड वोट देने की वजह से उनका कुछ एहसान चुकाना कर को बोल को चन्नपटना का, जैसे कि चन्नपटना के अंदर मेहदी एरिया, वो कौन सा एरिया, वो साइड देखिए सो मेहदी नगर के अंदर दरगाह के पीछे म्युनिसिपालिटी के अंदर 8 एकड़ जगह थी। माँ 8 एकड़ जगह ले को मेरे डिपार्टमेंट से म्युनिसिपालिटी रहीम खान साहब यहाँ से म्युनिसिपालिटी को वापस उनको पैसे देने करा को वहाँ सईडा गरीबों को शुरुआत करेंगे अगर बोल को एक 2800 जो अर्जन थे उसके अंदर 315 जन को ಲಾಟ್ರಿ में उठाना कर को तय कर को ऑलरेडी 2.5 करोड़ रुपए 2.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಾ ಸರ್, ನೀವು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಔಟ್ सब बना दले माँ 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर को लेआउट सब बना दले। बाद में मई DK शिव कुमार साहब वो प्रोग्राम को थे, बाद में वो लोकेशन देखो मई DK शिव कुमार साहब बोलिया सूर्य साहब नहीं आए थे, जब सुरेश अन्ना जब नहीं थे प्रोग्राम के अंदर नहीं आए थे, तो मई सूर्य साहब DK शिव कुमार साहब को साहब नक्को साहब ये खाली 300 आदमियों को घर देश रखा होता, 8 एकड़ जगह है, ये गरीबा बहुत ही, अगर जगह भी दिए तो नो वापस उन्होंने बन लेते नहीं, उनको घराम बना को दे लेंगे, मैं बना को देता हूँ 1,500 घराम बना को दे सकती गले में, वो प्रोग्राम कैंसिल कर को आवाम का भी मशवरा ये चाहिए हमने सईडा नको तुम्हें घराम बना को दियो कर को। अब वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 1,500 घराम बनाने का एक 15 दिन के अंदर वो काम हमें लोग आज शुरू करती। कि नहीं ये कुमार स्वामी करिया कुमार स्वामी करना था ना, पूछना था ना, जनता दल को जब वोट पूछने आता ना तो क्या बा करे चन्नपटना के वास्ते मुसलमानों के वास्ते क्या करिया बा, ये घर देखो है का क्या करिया कर को तुम्हें पूछना ना। 2013 से लेको 2018 तक हमारी कांग्रेस की ओर से तुम्हें सुनना, नौजवान सुनना, उन्हें पैसे देने आती ना, उनको ये जवाब पूछना उनको। 2013 से लेको 2018 तक जब कांग्रेस की हमारी हुकूमत थी, हमारा ग्रांड आपको 3,200 करोड़ रुपए हमारा ग्रांड दिए थे। जैसा कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने तो मंजे भी माइनॉरिटी मिनिस्टर में अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद मंजे मालूम पड़ा कि इन्हों पैसे हमारा बजट के अंदर जो हमारा ग्रांड जो को ही उसे कम करने वाला ही घर को मंजे मालूम हुआ। जैसा मालूम हुआ मई रहीम खान साहब, हारिस भाई, रिजवान, तनवीर से तमाम सलीम अहमद साहब, नसीर साहब तमाम मिलकर कुमार स्वामी के पास गए में हमने मुश्किल से ग्रांड मिल को इसो बहुत साल के बाद 3,200 करोड़ रुपए ग्रांड मिला। अब हमने सुनने आया क्या कि तुम्हें ग्रांड कम करती को मालूम हुआ, मेहरबानी से हमने तुम्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने कम करना नहीं तुम्हें कर को क्या को हमें सब कुमार स्वामी को पूछे तो क्या बोले इला ना माडल्ला बिड़ी ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ नहीं करता कर को बोलिया। जब ग्रांड बजट जो प्रेजेंट करे उसके अंदर देखे तो क्या करे 1,250 कम कर दल को 1,850 करोड़ को लगा को टेरा करे, 1,350 करोड़ ग्रांड कम करे। तुम्हें लोग आए तो पूछना ये मुसलमान का हक ना, हमारा स्कॉलरशिप गरीबां की मदद के वास्ते ग्रांड दे दीजो। रास्ता कौन बताया